मुंबई का छत्रपति शिवाजी टर्मिनस स्टेशन रात के 2:30 बजे पूरी तरह शांत था। प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर सिर्फ एक पिघलती हुई टप टप पानी की आवाज गूंज रही थी। इस सन्नाटे के बीच एक कोने में एक बूढ़ा भिखारी अपने फटे पुराने कंबल में सिमटा कांप रहा था। उसे स्टेशन वाले काला रमू के नाम से जानते थे। उसका असली नाम रमेश था, पर अब कोई उसे उस नाम से नहीं बुलाता था। उम्र के साथ साथ उसका रंग भी काला पड़ चुका था और वह दिन भर बस यात्रियों से बची खुची रोटियां इकट्ठा करता। उस रात की ठंडी हवा हड्डियों तक चुभ रही थी। रमू अपने कांपते हाथों से कंबल को और कसकर लपेट रहा था कि तभी छन, एक अजीब सा सिक्का उसकी ओर आकर गिरा। वह साधारण सिक्के जैसा नहीं था। उस पर हरी सी चमक थी, मानो कोई जुगनू जमीन पर थिरक रहा हो। भिखारी रमू ने चौंकते हुए सिक्का उठाया। हथेली में उसे एक गर्माहट महसूस हुई। सिक्के के किनारों पर कुछ उकेरा हुआ था। संस्कृत में लिखा था, जो लेगा वह खोएगा, जो देगा वह पाएगा। रमू हैरान होकर उसे देख ही रहा था कि पीछे से एक कर्कश आवाज सुनाई दी। वो सिक्का तुम्हारी किस्मत बदल देगा, पर कीमत चुकानी पड़ेगी। रमू ने मुड़कर देखा। एक कुबड़ा बूढ़ा उसकी ओर देख रहा था। उसकी लंबी छाया स्टेशन की दीवार पर डरावनी आकृति बना रही थी और उसकी आंखें अंधेरे में भी चमक रही थीं, जैसे दो अंगारे। क कौन हो तुम? रमू ने डरते हुए पूछा। एक पथ प्रदर्शक, बूढ़ा बोला और पल भर में गायब हो गया। अगली सुबह रमू ने सिक्के को गौर से देखा। अब तक तो वह इसे कोई सपना मान रहा था, पर सिक्का असल में उसकी मुट्ठी में चमक रहा था। वह तय नहीं कर पा रहा था कि इसे अपने पास रखे या फेंक दे। तभी एक युवा व्यापारी प्लेटफॉर्म पर आते दिखा। रमू ने सोचा, क्यों न इसका असर परखे। साहब, भीख दे दीजिए। रमू ने हाथ फैलाया। जैसे ही व्यापारी ने सिक्के पर नजर डाली, उसका चेहरा एकदम शून्य हो गया। उसने चुपचाप अपना महंगा लेदर बैग रमू के हाथ में थमा दिया और बिना कुछ कहे चला गया। रमू स्तब्ध खड़ा रह गया। बैग के अंदर 50,000 रुपये नकद और कुछ कीमती दस्तावेज थे। अगले कुछ दिनों में रमू ने सिक्के की ताकत का कई बार अनुभव किया। जब भी वह किसी से कुछ मांगता और सिक्के को दिखाता, सामने वाला उसे चुपचाप बहुमूल्य चीजें दे देता। स्टेशन के एक गुप्त कमरे में उसने धीरे धीरे पैसे इकट्ठा करने शुरू कर दिए। हफ्ते भर में ही वह इतना अमीर हो गया कि स्टेशन के पास एक छोटा फ्लैट खरीद सका। अब रमू के पास अच्छा खाना, नए कपड़े और चैन की नींद थी। वह रोज स्टेशन आता, मगर अब उसकी भीख मांगने की जरूरत नहीं थी। परंतु उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी रहने लगी थी। धीरे धीरे अजीब घटनाएं घटने लगीं। जिन लोगों ने रमू को कुछ दिया था, वे सभी एक एक कर बीमार पड़ने लगे। स्टेशन पर फुसफुसाहटें शुरू हो गईं। काला रमू अब पहले जैसा नहीं रहा। उस पर कोई भूत सवार है। रमू अब खुद भी डरने लगा था। एक रात उसने भयानक सपना देखा। वही सिक्का उसकी छाती पर रखा था और धीरे धीरे उसकी त्वचा में समा रहा था। जब वह चीखता हुआ जागा, उसने पाया कि सिक्के पर उसका खुद का चेहरा उभर आया है। वह घबराया हुआ स्टेशन के पास रहने वाले एक प्रसिद्ध साधु के पास पहुंचा। साधु ने जैसे ही सिक्का देखा, उसकी आंखें फैल गईं। यह यमराज का सिक्का है। यह दूसरों का जीवन चूस कर तुम्हें सुख देता है, उन्होंने कहा। गुरुजी, मुझे मुक्ति चाहिए, रमू रोते हुए बोला। तो तुम्हें यह सिक्का गंगा में प्रवाहित करना होगा, साधु ने समझाया। पर उससे पहले तुम्हें अपना सारा धन दान करना होगा। यही इसका तोड़ है। रमू ने एक पल के लिए सोचा, वह सब कुछ खो देगा। लेकिन फिर उसे याद आया उन लोगों के चेहरों का जो उसकी वजह से बीमार पड़े थे। उसने निर्णय ले लिया। अगले ही दिन रमू ने अपना फ्लैट बेच दिया। सारे पैसे और चीजें लेकर स्टेशन के बेसहारा बच्चों, बूढ़ों और विकलांगों में बांट दी। जो कभी खुद भी भूखा था, अब दूसरों की भूख मिटा रहा था। फिर वह बनारस गया और गंगा किनारे खड़े होकर आखिरी बार उस सिक्के को देखा। अब वह पूरी तरह काला पड़ चुका था। उसने उसे हाथ में लिया और नदी की लहरों में बहा दिया। उस रात रमू ने फिर सपना देखा। वही कुबड़ा बूढ़ा उसके सामने था। अब वह गुस्से में चिल्ला रहा था, तूने मेरा खेल बिगाड़ दिया। लेकिन तभी साधु के आशीर्वाद की एक दिव्य रोशनी रमू के चारों ओर फैल गई। बूढ़ा छाया बनकर गायब हो गया।
अब रमू फिर से गरीब था, लेकिन उसके भीतर असीम शांति थी। हर रात वह चैन से सोता और सुबह उम्मीद के साथ उठता। एक दिन उसने देखा कि स्टेशन पर फूल बेचने वाली एक पुरानी दुकान बंद होने वाली है। जब उसने दुकानदार से बात की तो पता चला कि वह कर्ज के बोझ में दब चुका है। रमू को एक विचार आया। स्टेशन के आसपास कई जंगली फूल उगते थे जिन्हें कोई नहीं देखता। रमू ने सुबह 4 बजे उठना शुरू किया, फूल इकट्ठे करता, उन्हें पानी से धोकर गुलदस्ते बनाता और यात्रियों को बेचता। उसकी सादगी, मुस्कान और मेहनत ने लोगों का दिल जीत लिया। धीरे धीरे रमू की मेहनत रंग लाई। 1 साल के अंदर उसकी अपनी दुकान खुल गई, रमू फ्लोरिस्ट। एक दिन वही व्यापारी उसकी दुकान पर आया जिसने कभी अपना बैग उसे दे दिया था। आपने मुझे पहचाना? रमू ने मुस्कुराकर पूछा। व्यापारी चौंका, फिर मुस्कुराया। हाँ, और मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत प्रभावित हूँ। क्या तुम मेरे नए होटल के लिए फूलों की सप्लाई करोगे? रमू की आंखों में चमक आ गई। जरूर साहब, ये तो मेरा सौभाग्य होगा। आज रमू की कहानी पूरे मुंबई में एक मिसाल बन चुकी है। लोग उससे प्रेरणा लेते हैं। स्कूलों, कॉलेजों में उसे बुलाया जाता है, जहां वह युवाओं को एक ही मंत्र देता है, सफलता का कोई जादू नहीं होता, वह तो आपकी मेहनत, ईमानदारी और सच्ची लगन का फल होती है। कभी-कभी जब रात को स्टेशन सुनसान होता है, यात्रियों को एक कुबड़ा बूढ़ा दिखता है जो धीरे से पूछता है, क्या तुम एक जादुई सिक्का चाहोगे? लेकिन अब लोग मुस्कुराकर जवाब देते हैं, नहीं बाबा, असली जादू तो हमारे अंदर छुपा है। अगर ये कहानी आपको छू गई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक शेयर से किसी की सोच बदल सकती है।